नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 14वां भाग। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए धात्विक क्लोराइड, बी है धात्विक डाइऑक्साइड, सी है धात्विक ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है धात्विक ऑक्साइड। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, जब कोई व्यक्ति नाव में नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ये कौन सा नियम है। जब कोई व्यक्ति नाव में नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यह कौन सा नियम है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई। तो जब कोई व्यक्ति नाव में नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यह न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम कहलाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम का क्या है, तो न्यूटन का पहला नियम यह है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो है F बराबर m इंटू ए या F बराबर ma जिसको कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, जब एक संपीड़ित खींची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक संपीड़ित खींची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध बताना है। तो चाल बराबर आपने सुना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल को क्या लिखते हैं, चाल को लिखते हैं स्पीड, दूरी को लिखते हैं डी से डिस्टेंस, समय को लिखते हैं टाइम। तो एस बराबर डी अपॉन टी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है एस बराबर डी अपॉन टी, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो चाल, दूरी और समय का सही संबंध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन उसके रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें अपर रूपता कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। वृषण में, यकृत में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण वृषण में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका वृद्धि और
कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है टेस्टोस्टेरोन, डी है ऑक्सिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है ऑक्सिन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिनेप्स। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9। कौन सा बल सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? कौन सा बल सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? न्यूक्लियर बल, बी है गुरुत्वाकर्षण बल, सी चुंबकीय बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऐसा बल है जो सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उस क्रिया को वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 11। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? तो जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो आपकी वायवीय श्वसन होती है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होगी उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परावर्तन कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। जानवरों के सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, कवक, या इनमें से कोई नहीं। तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 14। जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तब हथेली पर ठंडक क्यों महसूस होती है? जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेली पर ठंडक क्यों महसूस होती है? ऑप्शन ए है रासायनिक प्रक्रिया के कारण, बी है वाष्पन के कारण, सी है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, डी इनमें से कोई। तो जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेली ठंडक महसूस होती है। उसका जो मुख्य कारण है वो वाष्पन के कारण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एसीटोन जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो एसीटोन का रासायनिक सूत्र याद रखना है C3H6O। क्या है एसीटोन का रासायनिक सूत्र? C3H6O। ये एसीटोन का रासायनिक सूत्र है। और अब बारी है आज के इस वीडियो के हमारे अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 में दे रखा है किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चांदी, बी हाइड्रोजन, सी कोबाल्ट, डी टाइटेनियम। तो किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टाइटेनियम को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइटेनियम के अगर संकेत की बात की जाए तो टाइटेनियम का जो संकेत है वो Ti होगा, राइट। इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसका परमाणु क्रमांक भी अपने को याद रखना है। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 22। और टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम एक धातु है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमने 15 सामान्य विज्ञान के IMP प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके।
तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।